हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लासेस की सोशल साइंस की बुक है जिसका हम जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो है चैप्टर 2 करेंगे जिसका नाम क्या है, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब इस चैप्टर में हम जो है ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ओशियन इज़ एवरीथिंग। ओशियन क्या है, हमारे लिए सब कुछ है। इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। अब जो ये ग्लोब का जो हमारा जो है लैंड वाला पार्ट होता है ना, उसका जो है 10 में से जो है 7 पार्ट जो है हमारा इसने कवर कर रखा है। ठीक है। इट्स ब्रेथ इज़ प्योर एंड हेल्दी। और ये क्या है, जो ओशन का जो है वो प्योर है और हेल्दी है हमारे लिए। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज़ नेवर लॉनली। यहाँ पर जो है डेजर्ट भी है और कोई भी जो है अकेला नहीं है। फोर ही फील्स लाइफ स्टीरिंग ऑल अराउंड। हमारे चारों तरफ जो है लाइफ ही लाइफ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। द ओशंस इज़ द वेस्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। द ग्लोब बिगेन विद द ओशियन। ग्लोब जो है ओशियन से स्टार्ट होता है। सो टू स्पीक एंड हु नोज इफ इट, अगर जो इसको जानता है, विल नॉट एंड विद इट, कि इसका जो है एंड कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जिनके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए। व्हाट आर द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, क्या होता है, अब हम यही पढ़ेंगे। व्हाट आर देयर नेम्स एंड, उनके हम नाम पढ़ेंगे, उन्हें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इन व्हाट वेज टू डू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन। और ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स जो है ह्यूमन लाइफ पर जो है कैसे इफेक्ट डालते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, आपको नीचे पिक्चर दी गई है, इसके बारे में बताया गया है कि द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस फोटोग्राफ बाय द लूनियर। मतलब ये जो अर्थ का जो है ये फोटोग्राफ लिया गया है। द व्यू इज सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशियन। इसके जो है सेंटर में पैसिफिक ओशियन को दिखाया गया विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, जिसके लेफ्ट में जो क्या है अफ्रीका है। ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन की पिक्चर ली गई है जिसके लेफ्ट में क्या है, अफ्रीका है। इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप। इसके जो है एशिया क्या है, इंडिया के जो है टॉप में है, मतलब इंडिया एंड पार्ट, इंडिया का पार्ट और एशिया का पार्ट जो है इसके टॉप में है। ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, इसके राइट में जो है इधर की साइड ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। एंड अंटार्कटिका एट द बॉटम, और अंटार्कटिका कहाँ पर है, इसके बॉटम में है। ठीक है। पैसिफिक ओशियन के बारे में बताया गया है इसमें। लेट अस रिटर्न टू अवर ग्लोब। हमें जो है वापस अपने ग्लोब पर जाना है। एंड रोटेट टू इट जेंटली, और इसे हमें रोटेट करना है। और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ। अब हमें पिक्चर देखनी है अर्थ की, सीन फ्रॉम द मून, जो मून से हमें दिखाई दे रही है। वट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। आप जो है अर्थ की मैप में जो है आप क्या देखेंगे, ग्लोब में आप क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा कलर जो है स्प्रेड हो रखा है, फैला हुआ है, ब्लू कलर। वो कौन सा कलर है, ब्लू कलर ऑब्वियसली। बट वट डज इट रिप्रेजेंट, यू मस्ट हैव गैस द आंसर। आप अपने गैस का मत कि वो ब्लू कलर क्या दिखा रहा है। तो ब्लू कलर आपको पता है वाटर के लिए होता है। ठीक है। तो आपको गैस करना है कि ब्लू कलर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ वाटर, वो क्या है, वाटर है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। ये इसी से पता चलता है कि हमारा अर्थ का जो है काफ़ी सारा सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट पर जो है क्या है, अर्थ के वाटर है। दैट इज़ वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस, हम इसका आउटर स्पेस देखते हैं तो अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू कलर की ही दिखाई देती है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट। इसलिए एस्ट्रोनॉट जो है अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस। जो लार्जेस्ट बॉडी आपको दिखती है, मतलब पानी का जो सबसे बड़ा पार्ट दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं ग्लोब पर, उसे हम क्या बोलते हैं, ओशियंस बोलते हैं। ठीक है। बट इन द पिक्चर ऑफ अर्थ 2.1 में जो पिक्चर दी गई है, पीछे दी थी जो पिक्चर, यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। आपको जो है कुछ ब्राउन सा भी कलर दिखाई दे रहा है उसमें। तो दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड। जो ब्राउन सा कलर दिखता है वो हमारा क्या होता है, लैंड होता है। और जो ब्लू कलर दिखता है वो वाटर होता है। विच कवर्स ए लिटिल ओवर 1/4। अब 3/4 पार्ट पर तो हमारा वाटर है, तो 1/4 पार्ट पर हमारा क्या है, लैंड है। ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए लैंड मास। जितना भी लैंड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैंड मास कहते हैं। एंड ए लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट। और जो इसका जो लैंड का जितना भी पार्ट है, लैंड का जितना भी पार्ट है उसे छोटे छोटे जो है पीसीज में डिवाइड किया गया। उसमें से जो बड़े बड़े पीसीज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो लैंड मास को ही जो डिवाइड कर दिया गया है, और जो डिवाइड किया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले ए विटल रोल इज
शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का हमारी अर्थ पर। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इससे लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है इससे, एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ पर भी पड़ता है इसका इफेक्ट। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर में पढ़ सकते हैं हम, एंड इन आवर डेली लाइफ्स, अपनी डेली लाइफ्स में भी हम इसे पढ़ सकते हैं। द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स द मोटो सम नो वरुणा, ठीक है, सम नो वरुणा, ये प्रोनाउंस किया जाता है शाम नो वरुणा, ठीक है। ये हमारा दिया है, सिंबल दिया है एम्बलम का, ठीक है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, ये वरुण देव जी थे जिनके लिए उनको कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा ही हो, तो ये उनका क्या होता है, साइन होता है एम्बलम का, जिसे हम क्या कहते हैं, वरुण देव का एक साइन है जिसको हम बोलते हैं सम वो वरुणा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया अर्थ पर जो है वाटर और लैंड का, इसको हम पढ़ेंगे। एज इट हैपन्स ओशियन और कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ओशियन और कॉन्टिनेंट्स को जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। अब देखिए आप ये पिक्चर दी हुई है, इसमें जो है ये वाला पार्ट जो है नदर्न पार्ट है, मतलब ये नॉर्थ को दिखाया गया है, और ये साउथ पार्ट को दिखाया गया है, सदर्न पार्ट को, मतलब ये नीचे का पार्ट दिखाया गया है, मतलब ऊपर से इसकी फ़ोटो क्लिक की गई है, तो ये ऊपर का पार्ट दिखाया गया है अर्थ का, और ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, साउथ वाला पार्ट, दोनों को अलग अलग दिखाया गया है, ठीक है। नीचे क्या दिया गया है कि मैप्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट में जो दिखाया गया है, और ये नीचे वाला पार्ट है जो कि साउथ पोल है, साउथ पोल का है, ठीक है, राइट साइड में जो दिया गया है। लेट अस एग्जामाइन द टू मैप्स इन फिगर 2.2। 2.2 में दो मैप्स दिए गए हैं। हेयर टू द ब्लू एरियाज कंसिस्ट ऑफ ओशियंस, इसमें जितना भी आपको ब्लू एरिया दिखाया गया है वो है ओशियंस, अलॉन्ग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशंस विच हैव वेरियस नेम, जिनके कई नाम है, सी है, बे है और गल्फ है, एक्सेट्रा। इनके मीनिंग जो आपको आपकी बुक में जो है 209 पेज नंबर पर इनके मीनिंग दिए गए हैं लास्ट पेज पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे कुछ कि व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड। अब आपको जो है ये सर्कल वाली लाइन, जो सर्कल वाली लाइन पहले भी बता चुकी हूँ कि सर्कल वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। ये जितनी भी सर्कल वाली लाइन्स बनी, ये सर्कल वाली लाइन जो बनी है इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है। और ये जो हमारी ये ऐसी लाइनें हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। यही फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। विच हेमिस्फीयर होल्ड्स मोर वाटर, किस हेमिस्फीयर में जो है सबसे ज़्यादा वाटर है, तो आप देखेंगे नदर्न हेमिस्फीयर को और सदर्न, ये सदर्न वाला पार्ट है, ये नदर्न वाला पार्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें वाटर कम दिख रहा है आपको, ब्लू पार्ट कम दिख रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लू पार्ट दिख रहा है, तो इस वाले में ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वाटर ज़्यादा है। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर टू लैंड इन द नदर हेमिस्फीयर। अब कह रहे हैं नदर हेमिस्फीयर में जो है लैंड और वाटर का जो है पार्ट कितना है, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर डिस्कसिंग, सदर्न हेमिस्फीयर में बताना, इनका रेशियो बताना है हमें, ठीक है, कि लैंड और वाटर का कितना पार्ट है। अब मान लो मैं जो हूँ इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मैंने ये 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें भी आपको जो है लैंड वाला एरिया दिख रहा है, इसमें भी आपको लैंड वाला एरिया दिख रहा है, और इस वाले पार्ट में भी आपको लैंड वाला एरिया दिखा है, बाकी में पानी है, ठीक है। तो 5 में से 3 में तो आपको दिख रहा है कि लैंड है। अब ये 3/3 वाला पार्ट भी अगर मैं यहीं पर एडजस्ट कर दूँ, थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ, तो थोड़ा यहाँ पर एडजस्ट कर दूँ, तो इसके क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में लैंड आ जाएगा और 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, द रेशियो 2:3 इन नदर हेमिस्फीयर में हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, सदर्न हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, तो आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट में भी लैंड दिख रहा है आपको, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। इन तीनों को अगर मैं एक में एडजस्ट कर दूँ तो बाकी में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:3, ठीक है। 1 पार्ट में इसके लैंड हो जाएगा और बाकी 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। आगे दिया है कि
आर ऑल द ओशियंस कनेक्टेड विद वन अनदर, क्या सारे ओशियन जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम, या फिर सेपरेट होते हैं? नहीं, सेपरेट नहीं होते, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ऑल द ओशियंस आर इंटर कनेक्टेड। अब देखिए इस पेज पर वाटर में रहने वाले जो है वाटर में रहने वाले एनिमल्स के बारे में बताया गया, जैसे कोरल लीफ होता है, शार्क होती है, डॉल्फिन्स होते हैं, तो इस पेज में वो बताया गया। ठीक है आपको। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द ओशियंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट, बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी। सबसे ज़्यादा जो है पानी ओशियंस में होता है, बट लेकिन जो भी वाटर हमारा ओशियन में होता है या सी में होता है वो सारा क्या होता है? साल्टी होता है और अनफिट फॉर कंजम्पशन बाय मोस्ट लैंड एनिमल। उसको कोई भी जो है यूज़ नहीं करता, कोई भी एनिमल्स उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि वो साल्टी होता है। ह्यूमन भी उसको यूज़ नहीं करते। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेकअप ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। तो हमारा जो है फ्रेश वाटर जो है बहुत ही कम होता है, बाकी सारा वाटर जो है साल्टी होता है। प्लांट वाटर रिसोर्सेज, इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स। और जो भी फ्रेश वाटर होता है वो कहाँ पे मिलता है? में ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, इन द एटमॉस्फेयर में होता है। एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड, और हमारा जो है बाकी अंडरग्राउंड वाटर होता है वो भी फ्रेश होता है। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जिसको हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं। इफ़ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, वाई इज देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर स्कैरसिटी और ए वाटर क्राइसिस। ठीक है, अगर हमारे जो है प्लैनेट पे जो है वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है, वाटर की कमी हो गई है, वाई इज़ देयर सो मच टॉक ऑफ वाटर, क्यों कहा जाता है कि इतनी कमी है? हमारे इतना सारा पानी होने के बावजूद भी हमारे जो है प्लैनेट पर जो है वाटर की कमी है, क्यों है इतनी शॉर्टेज? देखिए द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। कई रीज़न है इसके। अराउंड 97, क्योंकि 97% ऑफ द टोटल वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशियंस, क्योंकि ओशियंस में जो है 97% वाटर है। ठीक है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो साल्टी होता है। सम प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ प्रेजेंट इन ग्लेशियर एंड आइस, और कुछ ही प्रोपोर्शन होता है जो वाटर का वो केवल ग्लेशियर और आइस में होता है, जो कि पीने योग्य होता है। इसीलिए वाटर की जो है कमी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ? आप जो है वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? ठीक है, यही पूछा गया इसमें, घर में, स्कूल में या विलेज में हम कैसे कर सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू कंजर्व वाटर। डू नॉट रन मोर वाटर, हमें जो है पानी को जो फालतू नहीं बहाना चाहिए देन नेसेसरी, ज़रूरी हो वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए तभी हमें इसे यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें बारिश के पानी का हार्वेस्टिंग करना चाहिए। इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड यूजिंग फॉर कंजर्विंग वाटर। ठीक है, वाटर को कंजर्व करने का ये बेस्ट मेथड है। चलिए अब हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसकी एक पिक्चर दी गई है, उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ये फिगर दी गई है, इसमें ओशियंस के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड का मैप है, शोइंग इन द 5 ओशियंस। इसके अंदर 5 ओशियंस हैं। देयर कन्वेंशनल बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज भी यहाँ पर जो है तय की गई हैं, बताई गई हैं। एंड कॉन्टिनेंट्स भी बताए गए हैं इसमें। पहले हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए ओशियंस कौन कौन से, एक तो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन जो दोनों साइड में है। ये देखिए ये इसका नॉर्थ पार्ट है और ये है साउथ पार्ट। ठीक है, इस मैप का। तो नॉर्थ में आपको देख रहे हैं कि ये ओशियन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है पैसिफिक ओशियन, और ये पीछे की साइड है, मतलब हमारी अर्थ गोल होती है तो पीछे की साइड भी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसिफिक ओशियन को दिखाया गया। अब ये यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ पर क्या है आपका अटलांटिक ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, और ये आपका आर्टिक ओशियन दिया गया, और ये सदर्न ओशियन जिसको अंटार्कटिका भी बोलते हैं। सॉरी, ये सदर्न ओशियन ही है, ये तो आपका अंटार्कटिका जो है आपका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो कितने आपके ओशियंस हो गए? 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 और 5 ओशियंस हो गए। ठीक है, तो ओशियंस के बारे में क्या क्या दिया गया, चलिए इसे रीड करते हैं। ऑन द वर्ल्ड मैप में फिगर 2.3 जो अभी मैंने दिखाई थी आपको, पेज नंबर 32 पे है। वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस। उसमें क्या देखे? 5 ओशियन देखे, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्टिक और सदर्न ओशियन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन कहते हैं उसको हम। ऑल्दो वी हैव लिस्ट 5 ओशियंस, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट। ये जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं है तो ये एक दूसरे से मिक्सअप ही, बट ऐसी बाउंड्रीज इसकी फिक्स की गई है। द लाइन्स दैट डिवाइड दैट ऑन द मैप आर नो मोर देन कन्वेंशनल, मतलब ऐसी बनाई गई हैं, बाउंड्रीज जो है वो अपनी तरफ से बना दी गई हैं। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज, इसको कोई फॉलो नहीं करता, इस बाउंड्रीज को, कोई बाउंड्रीज नहीं है इनके बीच में, बस आपको बताने के लिए कि ये यहाँ पर ओशन, इसलिए बाउंड्रीज फिक्स की गई हैं। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल्स कंस्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशियंस, इन ओशियन से जो है समुद्र का पानी भी जाता है
सस्टेनिंग ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन लाइफ, जिसमें मैराइन लाइफ भी है। मैनी प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस। इस ओशियंस के अंदर जो है प्लांट भी मिलते हैं, एनिमल्स भी मिलते हैं, प्लांट भी होते हैं ओशियंस के अंदर, ठीक है। तो द मैराइन फ्लोरा इंक्लूड्स टीनी प्लांट्स। फ्लोरा किन्हें बोलते हैं? प्लांट्स को, ठीक है। जो भी प्लांट्स हमें ओशियंस के अंदर मिलते हैं, सी के अंदर मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा, प्लांट्स को, ठीक है। और फोना हम किन्हें बोलते हैं? जो भी एनिमल्स हमें जो है ओशियंस वगैरह में मिलते हैं, जैसे डॉल्फिन, वेल्स, ठीक है, जो भी हमें मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोना बोलते हैं, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ द ओशियंस फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डीप्स। ओशियन में जो है क्या होता है? सनलिट, जहाँ तक जो है सन की रोशनी नहीं जाती, और जहाँ पर जो है सन की रोशनी, जहाँ तक सन की रोशनी जाती है उसे सनलिट कहते हैं, और जहाँ पर नहीं जाती है डार्क डेप्थ्स बोलते हैं, ठीक है। हैज़ इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स। वहाँ पर भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, जहाँ पर सन की रोशनी नहीं होती वहाँ भी लाइफ होती है, और जहाँ पर होती है वहाँ भी लाइफ होती है, ठीक है। देखिए टेबल दी गई है, इसको फिल कर लेते हैं। लोकेट द 5 ओशियंस। यहाँ पे 5 ओशियंस के नाम दिए गए हैं। मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में है और कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन देखेंगे कि आप पैसिफिक ओशन आप देखेंगे कि नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है, ठीक है। यहाँ भी नॉर्थ में, साउथ में, तो ये दोनों में है, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद अटलांटिक, से बाद में हम टिक लगा लेंगे। अटलांटिक ओशन, अब अटलांटिक ओशन ये आप देख रहे हैं नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ठीक है, तो दोनों पे टिक लगाएंगे। इंडियन ओशन आप देखेंगे यहाँ भी है और यहाँ भी है, नॉर्थ में भी साउथ में भी। लाइन ये इक्वेटर की लाइन है बीच में, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडियन ओशन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, नॉर्थ साउथ दोनों में है। सदर्न ओशियन वो केवल साउथ में ही है, ठीक है, यहाँ पर। और आर्कटिक ओशियन जो है वो हमारा नॉर्थ में है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे टिक लगा लेंगे। पैसिफिक ओशियन दोनों में है, अटलांटिक हमारा भी दोनों में, इंडियन भी दोनों में है, और सदर्न हमारा जो है वो नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन हमारा जो है वो नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, ठीक है। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। आपको दिख रहा होगा कि पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट है, वो आपको दिख रहा था ना, दोनों तरफ है तो बहुत बड़ा है। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे बड़ा ओशियन होता है, फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशियन। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अटलांटिक ओशियन। द इंडियन ओशन थर्ड पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशन। और सदर्न ओशियन जो हमारा 4th नंबर पे आता है। सबसे छोटा ओशियन जो हमारा होता है वो आर्कटिक होता है ओशियन, ठीक है। As the map of oceans makes clear, the main limits of the Indian Ocean are the Asia to the north. अब देखिए इंडियन ओशियन के नॉर्थ में एशिया है, ठीक है, और वेस्ट में अफ्रीका है, एंड ऑस्ट्रेलिया क्या है उसके ईस्ट में है। ये इंडियन ओशियन के बारे में है। अपार्ट फ्रॉम द सदर्न ओशियन इन द साउथ, और सदर्न ओशियन इसकी क्या है? साउथ में। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए यहीं से देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि क्या है? एशिया कहाँ है? इसके नॉर्थ में। ये रहा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के नॉर्थ में, नॉर्थ यानी कि ऊपर, यूरेशिया क्यों बोला गया? क्योंकि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बना है, ठीक है, तो इसमें एशिया भी ऐड है। तो एशिया इसके क्या है? नॉर्थ में है। अफ्रीका क्या है? यहाँ पे लिखा है अफ्रीका क्या है? वेस्ट में अफ्रीका। तो चलिए वेस्ट नीचे आ जाता है, सॉरी वेस्ट तो हमारा क्या आएगा? इधर साइड में। देखिए ये वेस्ट है, इस साइड में वेस्ट हो जाएगा, इस साइड में वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, और नीचे हो गया हमारा साउथ, ठीक है। तो अफ्रीका कहाँ है? इसके वेस्ट में। तो वेस्ट साइड ये हो गई, इंडियन ओशन की वेस्ट साइड ही होगी, तो अफ्रीका यहाँ वेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ईस्ट में। तो ईस्ट यानी कि इधर की साइड हो गया, तो इंडियन ओशन के इधर की साइड क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। और सदर्न ओशन क्या है? इसके साउथ में। तो आप देखेंगे ये रहा साउथ में इसके। इंडियन ओशन के बारे में बताया गया, इंडियन ओशन के इधर है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, एशिया यहाँ पर है, और सदर्न ओशन यहाँ पर है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। अब क्या है? ये हमें जो है इंडिया का मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है कि इंडियन ओशियन को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नीचे ये सारा इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये सारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन को 2 सीज़ में डिवाइड किया गया, एक तो अरेबियन सी में जो कि क्या है? इंडिया के वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल में जो कि क्या है? इंडिया के ईस्ट में है, ठीक है। ये ईस्ट साइड होती है, ये ईस्ट होती है इंडिया के मैप में, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। ये बताया गया है दिस मैप ऑफ इंडिया इज द सेम फिगर 1.6, ये फिगर दी गई है, बट विद द एडिशन ऑफ द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आल्सो मार्क द इंडिया
टू मेजर ग्रुप आइलैंड। इसके जो आइलैंड भी होते हैं, अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड होता है, लक्षद्वीप आइलैंड, और बे ऑफ बंगाल में आइलैंड होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो आज में हम जो है इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओशियन एंड डिज़ास्टर से। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।